सोची सोची जिया हमरो काहे घबराता दरोगा जी। पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा था। 10 के बाद पढ़ाई छोड़ दी, बस संगीत करने लगे। फेल हो गए ना सर 2 बार। अरे गईनी पवन खेसारी पगाना पकड़ के ले गल पुलिस थाना। गईनी माई के दूधवा से कौन दूधवा में मिठाई नहीं खे। और रिकॉर्ड कौन किया था? यही तो हमको नहीं आज तक पता चला कि रिकॉर्डिंग कौन किया सर। सपना न होई कबो पूरा ए बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा। ये आंखें नम हो गई और आप देख सकते हैं कि ये आवाज जो होती है ना। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम बिहार में हैं और बिहार में एक तहलका मच गया है। यहाँ पर बस एक गाने ने ऐसा शोर मचाया ना कि पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया से लगाए पूरा डिजिटल मीडिया उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? बक्सर जेल में एक गाना बहुत तेजी से वायरल हुआ और वो कहानी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि जो स्वर होता है ना, जो संगीत होता है, कहीं ना कहीं से वो रास्ता खोज लेता है। वो जेल की दीवारियां हो या कहीं कैद किया गया हो, या वो आवाज जब निकलती है ना तो वो गूंजती है। वो गूंजी और बिहार से लेके पूरे देश में गूंज रही है। उस जेल में बंद होने के बाद भी अपनी आवाज के दम पे वो वायरल होने वाले शख्स हमारे साथ हैं और आज बड़ी मुश्किल से मिले हैं, कई दिनों की मेहनत के बाद, क्योंकि लंबे समय से हम लोग भी इनसे कोशिश कर रहे थे मिलने के लिए कि इन्होंने जबरदस्त गाना गाया है और अभी जो है इनको बड़े बड़े स्टार्स, बॉलीवुड के स्टार, भोजपुरी के स्टार जिनके गानों को सुन रहे हैं और उनको ट्वीट भी कर रहे हैं और आगे के लिए बढ़ा भी रहे हैं। हेमा मालिनी से लेके अंकित तिवारी तक इनको ऑफर दे चुके हैं। अंकित तिवारी ने तो स्पेशली इनको फोन करके ऑफर दिया है कि हम आपसे गाना गवाना चाहते हैं। तो ये बहुत खुश भी हैं। थोड़ी सी टफ जर्नी हो चुकी है क्योंकि लगातार इंटरव्यू देते देते थोड़े थक भी जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हुनर है तो जरूर मौका मिलेगा। तो आज हमारे साथ हैं और इन्हीं से मुलाकात करते हैं। क्या हाल चाल है, पहले ये बताइए। बढ़िया है सर। बढ़िया है। कैसा लग रहा है कि इतना फोन, इतना इंटरव्यू, इतना देने के बाद थकान तो महसूस नहीं हो रही है? 2 दिन से तो सर मेरा बहुत हालत बिगड़ गया था। ऐसे तो दवा वो खाएं, अभी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अच्छा है, मस्त है। अब मस्त है ना? जी सर। अब एक होता है ना कि जब हुनर, जो आपके अंदर हुनर होती है, अब उसको जब सराहा जाता है, जब पसंद किया जाता है, हर कहते हैं ना दुख दर्द दूर हो जाता है। तो कोई तकलीफ भी हो रही होगी तो पता नहीं चल रही होगी। जी है? जी सर। नहीं लग रहा है? नहीं सर। सुनने में आया कि आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी, क्या हो गया था? थोड़ा रात भर दिन भर इंटरव्यू देते देते खांसी जुकाम हो गया था सर, गला भी भारी हो गया था, बैठ गया था। जी। ये बताइए कि अभी तो बहुत सारे मीडिया पर्सन्स आ चुके हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार भी आपको, आपके गानों को बहुत प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए हमको, जेल में कैसे पहुंचे आप और वहां पहुंच के गाना कैसे गाने लगे आप? देखिए, एक मैंने गाना गाया था और उसमें किसी का नाम रख दिया था। किसी का पसंद नहीं आया, किसी का पसंद आया, और जिसको पसंद नहीं आया वो दरखास्त थाने में दे दिया था लिखकर कि ऐसे ऐसे गाना अश्लील गा रहे हैं लोग। उनके नज़र में अश्लील था, खराब था गाना। इसमें अश्लील नहीं था? अश्लील नहीं था सर। अच्छा, उसमें कोई ऐसा अश्लीलता वाला नहीं सर। तो सुनाना चाहेंगे क्या उसको? नहीं सर, देखिए, क्योंकि हमारे ऊपर से बहुत 3-4 दिन से पहले ही दबाव आया है कि वो गाना मत गाया करो मीडिया के सामने। अच्छा जी सर। हाँ, मतलब जिस चीज़ से विवाद हुई है उससे थोड़ा सा दूरी बना के रहा है। ठीक है, हम वो गाना नहीं सुनेंगे, लेकिन जेल में जाने के बाद एक गाना जो आपने गाया था वो तो हम सुनने आए ही हैं और बड़े दूर से आए हैं और हम सुन के ही जाएंगे। तो अगर आपकी आवाज़ सही है तो थोड़ा सा उसी गाने से शुरुआत की जाए। कोशिश करते हैं सर, क्योंकि पहले जैसा आवाज तो नहीं है। अरे आपकी आवाज पहले जैसी हो, आपका चेहरा है और वो आवाज कभी खत्म नहीं होती है। थोड़ी आवाज कम होगी, डाउन होगी, लेकिन होगी वही। जी सर। अरे सोची सोची जिया हमरो, सोची सोची जिया हमरो
काहे घबराता दरोगा जी हो, दरोगा जी हो, 4 दिन से पियावा न पाता दरोगा जी हो, 4 दिन से पियावा न पाता। सहरा में खोजनी बजरिया बजरिया, कतही बलम जीना आवेले नजरिया। सहरा में खोजनी बजरिया बजरिया, कतही बलम जीना आवेले नजरिया। उनके खातिर रोवे छोटका, उनके खातिर रोवे छोटका, खाना नहीं खाता दरोगा जी हो, दरोगा जी हो, 4 दिन से पियावा न पाता दरोगा जी हो, 4 दिन से पियावा न पाता। ये आवाज जो है ना, इतनी आवाज खराब होने के बावजूद, वो कहते हैं ना कि इतने सारे इंटरव्यू देने के बाद एक माँ सरस्वती का और एक वरदान ऐसा है ना कि वो आवाज कभी रुकती नहीं है, झुकती नहीं है, और इनकी आवाज अभी भी उतनी ही मधुर है, उतनी ही कनेक्टिव है जितनी आप उस वक्त सुन रहे होंगे। इन्होंने कहा कि हमारी आवाज उतनी अच्छी नहीं है और पहले की अपेक्षा मैं उतना अच्छा नहीं गा पाऊंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आवाज आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। जब इस कहते हैं ना कि तबीयत खराब होने के बाद जब इस तरीके की आवाज है, तो आप इनका हुनर तो आप समझ ही सकते होंगे। इंसान बहुत परिस्थितियों से आगे बढ़ता है और इन्होंने बहुत कुछ झेला होगा, तो कुछ बातें हम इनसे करेंगे। तो ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? कैमूर जिला, ग्राम डारक, थाना रामगढ़। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? सर देखिए, पढ़ाई हम 10 तक किए हैं खाली। अभी पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा था जितना गाना में हमको मन लगता है सर। अच्छा जी। तो मतलब 10 के बाद पढ़ाई छोड़ दी, बस संगीत करने लगे? फेल हो गए ना सर। अच्छा। 2 बार फेल हो गए, तो इसलिए तीसरा बार मन नहीं किया कि फिर परीक्षा दें। जब 2 बार फेल ही हो गए थे तो फिर क्या ही मन करेगा। लेकिन एक चीज़ थी जो आगे ले जा रही थी आपको, कहीं ना कहीं जोड़े रखी थी। तो जब फेल हो गए 2 बार, उसके बाद जब आपने संगीत के क्षेत्र में कदम रखा है, तो पहले घर पे गाना वाना गाते रहे होंगे ऐसे? सर देखिए, गाना तो ऐसे हम बच्चे पर से गा रहे हैं जी। बहुत पहले से प्रोग्राम वगैरह भी करते थे जी। थोड़ा बहुत कोई लिया जाता था कि शिव चर्चा है यहाँ पर, मतलब छोटा छोटा प्रोग्राम वगैरह में, या कुछ ऐसा प्रोग्राम हुआ जी। छोटा छोटा प्रोग्राम मिलता था तो करते हैं सर। अच्छा जी। तो बचपन से कितने साल की उम्र से कर रहे थे? सर देखिए, ऐसे तो एल्बम मेरा 2018 से आ रहा है, लेकिन मेरा जब तक होश आया ना तभी से हम गाना गा रहे हैं सर। अच्छा जी। जब से आपको होश है तब से आप गुनगुनाना शुरू कर दिए थे? ये बचपन का टैलेंट है, और किसी ने बताया नहीं। गांव में थे और गांव का माहौल ऐसा होता है ना कि वहाँ पर शिव चर्चा और सुंदर कांड के पाठ हो, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आयोजन होती रहती हैं। तो जो सुंदर आवाज़ होती है, जो अच्छी आवाज़ होती है, वहाँ पर बुलाते हैं, लोग गाते हैं। और आज एक ऐसा दिन है कि इतना आपने एल्बम गाया, इतना कुछ गाने के बाद कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ देर के लिए जेल में गए और वहीं से वायरल हो गए जी सर। क्या लगता है कि लोग संगीत कुछ अनोखापन के वजह से सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ हट के होना चाहिए, इस वजह से लोग फेमस कर रहे हैं लोगों को? संगीत तो पहले भी आपकी आवाज एक दिन में तो इतनी अच्छी हुई होगी नहीं कि आपका ये गाना वायरल, आपने एल्बम निकाला तब उसको कितना पसंद किया लोगों ने? उतना सर देखिए, हमारा एल्बम निकलता था पहले, लेकिन फ्लॉप हो जाता था, हमारा उतना रिस्पांस नहीं मिलता था। लेकिन हमारे गुरुजी लिख रहे थे गाना, तो हमने सोचा, गुरुजी भी बता रहे थे कि कुछ नया कीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। तो अब तो हम कोशिश कर रहे थे कि अब भी हम नया कुछ करें, अब भी नया कुछ करें, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि इतना प्यार दुलार मिल गया कि हम आज पटना में आ गए हैं सर। न तो हमको पटना तो सोचते थे कि बहुत दूर है, हम
घर से मेरा बहुत दूर है सर। अभी तो आप पटना में आए हैं और पटना से कहाँ कहाँ घटना करेंगे आप, आपको भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल बॉलीवुड के कुछ बॉलीवुड सिंगर प्लेबैक सिंगर्स हैं उनके ऑफर आने शुरू हो गए। इनको अंदाजा भी नहीं है कि ये कितने वायरल हो चुके हैं। अभी हम जब बात कर रहे थे इनसे तो इन्होंने बताया कि मैं बाहर निकला और गाड़ी से आ रहा तो रास्ते में मेरी 5 बार गाड़ी रोकी गई कि भैया वही हैं आप, वही जेल में जो गाना गाए थे आप वही हैं। और कितना देर लग गया आपको घर आते आते? जाम उम लग गया था, चक्का जाम हो गया था? अभी यहाँ से हम कुछ देर मार्केट में गए और वहाँ से एक भैया आ रहे थे गाड़ी से 4 चक्का से, तो रोक कर बीच बाजार में बोले सर आपका बहुत बड़ा फैन है सर, आपका 2 दिन से देख रहे हैं, आवाज़ बहुत अच्छा है। तो हम धन्यवाद दिए। फिर बोले कि सर एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो हम बोले कि थोड़ा साइड हो जाइए और थोड़ा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो सर वहीं पर फ़ोटो खिंचवाने लगे लोग, बहुत सारा लड़के लोग जुट गए। कम से कम 20 मिनट वहाँ पर लगा, पूरा जाम लग गया था मार्केट में सर। जी। अच्छा एक बात बताइए, जब नाम होता है, शोहरत होता है, जब नाम और शोहरत होता है तो पैसा भी आता है, ये सब कुछ होने के बाद क्या गुरूर और अहंकार आ जाता है क्या? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। हम जैसे पहले हैं वैसे ही आज भी रहेंगे और पहले भी रहेंगे, जैसे हैं जैसे हमेशा रहेंगे। जी सर। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहें, आपकी आवाज़ को पसंद कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आपके फ़ैन भी बढ़ेंगे। तो अगर वो कहीं बीच में कहीं रास्ते में आपसे कुछ कहते हैं या सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं तो कभी इरिटेट तो नहीं हो रहे हैं अभी आप? नहीं सर, ऐसा बात नहीं। मीडिया पर्सन्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कहीं गुस्सा तो नहीं, इतना ही आ गए हैं कि दिमाग ही खराब हो गया, इस तरीके का तो नहीं नहीं, वो सब हमारा दिमाग में ये सब नहीं चलता है सर। क्या है कि आज मीडिया वाले हैं तो हम थोड़ा यहाँ वहाँ नीच पर यहाँ नीच पर सबके दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे हम शब्द क्यों बोलेंगे? देखिए, एक कहते हैं ना कि जब हुनर आती है और ये संगीत की विधा ऐसी है ना कि थोड़ा सा वक्त लेता है। इनका वक्त अब आ चुका है और बहुत सारे मीडिया पर्सन्स इनके पास अभी भी आएंगे और इनको बहुत सारे ऑफर्स भी मिल रहे हैं फिल्म स्टार्स के और सिंगर्स के। तो अपने अंदाज में कुछ और हमारे दर्शकों को सुनाते हैं। एक मेरा चैनल है कन्हैया राज ऑफिशियल, उस पर 2 दिन हुआ गाना आया है, वही गाना आपका गाना रिलीज हुआ है सर, वही सुना देते हैं। अरे गईनी पवन खेसारी पगाना पकड़ के ले गल पुलिस थाना, गईनी पवन खेसारी पगाना पकड़ के ले गल पुलिस थाना, उता बैठवले रहे जीप के पछिला सीट पर, डंडा मरल सा पीठ पना, तो हम तो धसल रहनी दुश्मनवा के चित पर, डंडा मरल सा पीठ पना। क्या बात है, क्या जबरदस्त आवाज। आवाज में थोड़ी सी खनखनाहट जरूर है लेकिन आवाज रुक और थम नहीं रही है। कहीं ना कहीं ये रियाज का है। इतने सालों से आप रियाज कर रहे हैं, आज जब आवाज पे भार पड़ा है तो पता चला होगा कि आवाज की कीमत क्या है। सर देखिए, हम पहले ही से ऐसे गाते हैं लेकिन थोड़ा मेरा गला बैठ गया, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है सर गाना गाने में, लेकिन दिक्कत नहीं होता है। कभी भी गाते हैं तो मूड में गाते हैं, अच्छे से गाते हैं। नहीं, मूड में तो आप अभी भी हैं। कहते हैं ना कि बिना वो फील किए, बिना एहसास किए कोई चीज़ हो नहीं पाता। संगीत भी जो करता है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने अंदर धारण करना पड़ता है, तब वो स्वर और वो अंदाजे बयां निकलता है। तो हम इनके पास आए और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं इनके ज़िंदगी के बारे में। और अच्छा ये बताइए, जब वहाँ पर जेल में आप गए थे तो किस कारणवश गए थे? यही कारण था जो आपने गाना गाया था? आपको कितने देर के लिए रखा गया था? सर देखिए, हम शाम में 5-6 बजे पकड़ लिए थे लोग और सुबह 8-9 बजे निकल गए। मतलब रात भर थे आप? जी सर। और रात भर गाना गाते रहे? नहीं, एक गनवे गाए सर जी। और रिकॉर्ड कौन किया था? यही तो हमको नहीं आज तक पता चला कि रिकॉर्डिंग कौन किया सर। यही आज तक इनको नहीं पता चला। तो अब ये बताइए कि जो रिकॉर्ड किया तो आपका शुभचिंतक है या दुश्मन है? नहीं सर, दुश्मन तो नहीं होगा सर, क्योंकि मेरा आवाज़ अच्छा लगा है तभी तो रिकॉर्डिंग करके वायरल किए हैं। तो पुलिस वाले कर रहे होंगे कि सबूत के तौर पे कुछ? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो हमको खुद नहीं पता है कि रिकॉर्डिंग कौन किए। और बहुत अच्छे, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं सर को।
तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर को जो हमारे वीडियो वायरल किए हैं। जी सर। मतलब जिसने भी इनका वीडियो वायरल किया है, और तहे दिल से हम भी करेंगे कि इतनी सुंदर आवाज़ जो आज पूरे देश में फैल रही है और इनको मौका भी मिल रहा। कह रहे हैं ना कि बिहार में ऐसे ऐसे टैलेंट हैं, और मैं बस बिहार की ही बात क्यों करूं, उत्तर प्रदेश और हर जगह, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इसमें कुछ ऐसे टैलेंट है ना, कभी मौका नहीं मिल पाता है। क्या कहेंगे कि बहुत सारे सिंगर्स हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जिंदगी बीत जाती है, लेकिन वो मौका, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। क्या वो हौसला भी हार जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए सर, हमारे जैसा बहुत हमसे भी अच्छा अच्छा कलाकार गांव में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा के चलते लोग पड़े हुए हैं। तो अब यही कहना चाहते हैं जो पब्लिक लोग हैं कि उनको भी आशीर्वाद दुलार दीजिए कि थोड़ा अपना जो गायकी है वो सामने ला सकें। जी सर। अच्छा, आपकी अश्लील गानों पे क्या टिप्पणी करेंगे आप? जो अश्लील गाने बन रहे हैं भोजपुरी में, तो बनते ही हैं और बन ही रहे हैं और लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन ये बताइए कि कितना समाज के लिए अच्छा, कितना गलत? देखिए, जो अश्लील गा रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं सर, आप लोग से निवेदन करते हैं कि अश्लील मत गाइए, क्योंकि कल देखिए हम गाना कम से कम 20 रिकॉर्डिंग किए हैं। 20 रिकॉर्डिंग में एक भी अश्लीलता नहीं है सर। वाह, क्या बात है। और ये 20 रिकॉर्डिंग एक ऐसा स्थान स्थापित करेगा ना। अभी एक बिटिया भी, एक लड़की भी आपके रोहतास जिले की, वो वायरल हुई है, देशी शराब पे उसने गाना गाया था, सलोनी। और उसने कितना बढ़िया गाना गाया, और आज पूरे देश में उसका नाम हो रहा है। ये 2 बच्चियां और भी हैं, औरंगाबाद की थी, सृष्टि और सोनाली करके, उन्होंने भी भ्रूण हत्या पे लिखा है, गाया है, और बहुत अच्छा स्वर है उनका। तो अच्छे गानों से भी फेमस हो रहे हैं लोग। ये अश्लील गाना जो आज के डेट में चल रहा है, अगर उसका ये विकल्प है तो ये विकल्प बहुत अच्छा है, और इस तरीके के सिंगर भी उसको चाहते हैं। देखिए, होता क्या है ना, सिंगरों की दिक्कत नहीं है। एक वीडियो बनाने में, एक सिंगिंग करने के बाद जब वो गाना रिलीज होता है, बहुत पैसा लग जाता है, बहुत वक्त लग जाता है, और वो जब गाना फ्लॉप होता है ना, तो कहीं ना कहीं मनोबल भी टूट जाता है। और जब एक गंदे और अश्लील गाने को लोग पसंद करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सिंगर और राइटर के मन में भी यही सवाल आता है, क्यों ना क्यों इन्हीं गानों को गाया जाए, जिससे थोड़ा सा नाम, कुछ पैसा हो जाए। जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि वो अश्लीलता गा रहे हैं तो गाने दीजिए, आप लोग गानों को फ्लॉप कर दीजिए, सुनिएगा मत। जब अच्छा, ये सबके लिए बात कर रहे हैं आप? सबके लिए, बड़े स्टार के लिए भी? सबके लिए बोल रहे पवन हैं। सिंह, खेसारी, सब? हम नाम नहीं धरेंगे सर, लेकिन सबके लिए हम बोल रहे हैं कि अश्लीलता गाना मत गाइए। तो आप गाइएगा तो हमारे जैसा बहुत छोटे छोटे कलाकार हैं वो भी गाना चालू करेंगे। प्रेरणा होते हो कहीं ना कहीं, कि आप किसी को मानते हैं, जानते हैं, उनकी चीजों को आप कॉपी करते हैं, तो उनके गानों को भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नए उभरते हुए संगीतकार हैं, जो समाज के लिए कुछ अच्छा देना चाहते हैं, उनकी आवाज़, जैसे कि इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी, माँ सरस्वती का वरदान है इनकी आवाज़ में। इस तरीके के युवा जब समाज में कुछ अच्छा सुनाते हैं, और वो कर्णप्रिय भी लगता है, सुनने में भी मजा आता है, और एक अंदाजे बयां भी कुछ अलग होता है। तो 1-2 गाना और हम सुन लेते, बड़ा दूर से आए हैं और हमारे दर्शक सुनेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा उनको। अपनी नीची आवाज में ही सुना दीजिए, लेकिन 1-2 गाना सुना दीजिए। एक मेरा गाना है, आज शूटिंग होगा वो गाना का, वहीं सुना देते हैं। कि माई के दूधवा से कौनो दूधवा में, माई के दूधवा से कौनो दूधवा में मिठाई नइखे हो, मिठाई नइखे। उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे, उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। और ममता के आंचल में तोहरा के पलली, अधूप और छाइया से तोह के बचवली। कमाई के सिवा से बढ़ के दुनिया में कौन कमाई नइखे हो, कमाई नइखे। उआ भागा बा जेकरा घर में माई नइखे, उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। माँ का नाम लिया आपने,
तो कैसा लग रहा है अभी कि आपके परिवार वालों को, आपकी माँ को, आपके पिताजी को कैसा महसूस हो रहा है? देखिए सर, हमारे परिवार में भी खुशी हो रहा है कि हमारा बेटा वो मुकाम तक पहुंच रहा है, क्योंकि अभी तो हम कहेंगे सबसे पहले माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो लोग से हम यहाँ तक आए हैं। तो जो माता पिता खुशी, जब माता पिता को खुशी होता है तो उससे दुगुना खुशी हमको होता है कि हमारे माँ बाप आज हमारे पर खुश हैं सर। जी, मेरे वजह से वो खुशी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम डेली बताना चाहते हैं कि डेली सबसे सो के उठते हैं तो पहले माँ को आशीर्वाद लेते हैं सर, कॉल करके, तो अब किसी से बात करते हैं सर। जी, ये माँ का प्यार है ना, वो कहते हैं कि ना जब लड़का जो है पिता अपने लड़के के नाम से जानना शुरू हो जाता है ना, तो उसके जीवन की मतलब कहते हैं ना कि ताउम्र के लिए उसकी उम्र बढ़ जाती है। और वो जब जीते हैं तो उनको लगता है ना कि मेरे बच्चे ने कुछ ऐसा किया है कि आज चारों तरफ नाम हो रहा है। वही कहीं ना कहीं फीलिंग इनके माता पिता भी फील कर रहे होंगे। और जब ये सामने आते हैं, जब ये सुबह उठते हैं तो अपनी माँ को भी याद करते हैं, पहले फ़ोन करते हैं, उसके बाद कोई और काम करते हैं। जी सर, ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे संस्कार और हमारी सभ्यता में भी ये बहुत मान्यता रखता है कि अगर इस तरीके की चीज़ें हैं और आप जब भी किसी अच्छे कार्य के लिए करते हैं तो माता पिता को इस तरीके का ओहदा दिया गया है कि हाँ, आपके बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है। तो कुछ भक्ति भी एक आध लाइन सुना दीजिए अगर याद हो तो। देखिए सर, कोई भक्ति गाता है तो अपने माँ के गाना हम सुनाते हैं सर, क्योंकि क्या बात है, भगवान से बढ़ के भी अपने माँ को मानता हूँ सर। जी जी। हर मेहनत कई के तनो रुपया कमैबा, अचारा के सुख कतही न बबुआ पैबा, सपना न होई कबो पूराए बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा ए बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा, मेहनत कई के कितनो रुपया कमैबा, अचारा के सुख कतही न बबुआ पैबा, सपना न होई कबो पूराए बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा। ये आंखें नम हो गई और आप देख सकते हैं कि ये आवाज़ जो होती है ना, ये जो संगीत की विदा होती है, कहीं ना कहीं एहसासों को भी महफूज कर देती हैं। जब ये गाना गा रहे थे तो इनकी आंखों से वो याद, वो सारी चीज़ें और माँ का पूरा लाड़ इनके सामने आ चुका होगा। तो क्या माँ की याद आ गई? कितने दिन से दूर हैं? 4-5 दिन से। कभी हमेशा परिवार के साथ ही रहते थे? जी, इतनी उम्र तक हमेशा परिवार, माँ से दूर नहीं रहता। ये देखिए, ये इमोशंस हैं और ये एहसास तभी निकलता है ना जब इंसान कुछ आगे एक कदम दुनिया के बढ़ना शुरू हो जाता है। आप बहुत आगे जा रहे हैं और हम लोगों का हमेशा साथ है और हम लोग कोशिश करते हैं ना कि आप जैसे टैलेंट को ना, जैसे आज पूरा देश सराह रहा है, पूरी दुनिया सराहे और बिहार का नाम इतना रोशन आप कर रहे हैं। और मेरा बस एक निवेदन यही रहेगा कि जीवन में आप कितना भी आगे बढ़ जाएं लेकिन कभी अश्लीलता और गलत चीज़ों को आप प्रमोट न करें। नहीं सर, हमारे दर्शकों के सामने अगर ये वादा कर दें आप। जी सर, वादा करते हैं अश्लीलता गाना नहीं गाएंगे कि हमारे पब्लिक को ठेस पहुंचेगा सर। क्योंकि आज आप जिस गाने से वायरल हुए वो भी बहुत अच्छा गाना था, कोई गड़बड़ गाना नहीं था और आगे जो भी आप गा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो लोग सपोर्ट करेंगे और हमारे इस बिहार के लाल को सपोर्ट करना ही चाहिए। इतनी प्यारी आवाज़ और गाते गाते, इनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी लेकिन तबीयत के वजह से, लेकिन हम आए थे इतने दूर से तो इन्होंने अपने जज्बातों को, अपने एहसासों को इस तरीके से बयां किया कि इनके आंखों से आंसू निकल आए। और माँ का प्यार ही ऐसा होता है, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। तो कुछ लाइन अपनी माँ के लिए कहना चाहेंगे? एक शेर बोलते हैं अपने माँ के लिए सर। कहा जाता है कि फूल खिलता है बाग में गुलाब जैसा नहीं, फूल खिलता है बाग में गुलाब जैसा नहीं, देवता तो बहुत मिलेंगे लेकिन माता पिता जैसा नहीं। क्या बात है, देवता तो बहुत मिलेंगे लेकिन माता पिता जैसा कोई नहीं।
तो ये हमारे साथ थे आज। इन्होंने बहुत अच्छा वक्त हमको लगा इनके साथ। इनकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि मन करता है कि सुनते ही चले जाएं, लेकिन वक्त की पाबंदी है, इनको और भी कई जगह जाना है। तो दर्शकों से हमारे कुछ आखिरी शब्द कुछ कहना चाहें आप? आखिरी शब्द यही कहना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद दुलार देते रहिए कि कोई हमको अच्छा सपोर्ट करने वाले सर मिल जाए, कि आप लोग के बीच बेहतर गाना लाते रहें, समाज वाला गाना लाते रहें, कि आप लोग का आशीर्वाद हमारा पर हमेशा ही बनता रहे सर। थोड़ा सा ये बता दीजिए, बॉलीवुड के कौन कौन से स्टार आपको इस समय कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? सर अभी हीरोइन अभी तो 2 दिन हुआ, अंकित तिवारी भैया जी ने फ़ोन किए थे कि बाबू एक सॉन्ग गवाना चाहते हैं साथ में। तो हम बोले ठीक है सर आएंगे हम। तो सर बोले कि बोलिए हम अभी टिकट कर देते हैं, ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से, ना तो फ्लाइट से हम भी बुला लेंगे तुमको। और ये हमको पता चला कि हेमा मालिनी जी ने भी अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है मेरा सॉन्ग सर। जी ये देखिए, ये खूबसूरती है आवाज़ की। बिहार से ये आवाज़ गूंजी और आज पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोर कर दिया। अंकित तिवारी जैसे बड़े बड़े सिंगर्स आज कांटेक्ट कर रहे हैं और गाने का ऑफर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ के बलबूते। तो आप देखते रहिए भारत एक नई सोच। इस तरीके की तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाता है ना कि आपके अंदर भी अगर कुछ इस तरीके का टैलेंट है तो उसको दबाइए नहीं, मारिए नहीं, अपना हौसला बुलंद करिए कि एक दिन आप हजारों दिन की मेहनत करते हैं ना, तो कोई एक दिन ऐसा आता है ना कि जिसमें आपकी मुकाम पूरी हो जाती है, आपके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। तो वो एक दिन की तलाश करिए, अपने काम को मेहनत और लगन से करते रहिए। अगर संगीत कर रहे हैं या किसी विधा में आप अच्छे हैं तो उसको कहते रहिए। भारत एक नई सोच का यही संदेश है और यही दिखाने की कोशिश करता है। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।